हम सबको पता है कि बोरुतो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल शिनोबी बन चुका है, पर कभी तुमने सोचा है क्या होता अगर बोरुतो वक्त में पीछे चला जाता? क्या वो चीज़ें सेम रहती या फिर सब कुछ बदल जाता? तो चलो आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। काशिन कोजी बोरुतो को बताता है कि उसने हर तरीके का फ्यूचर देख लिया, हर तरीके से कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिसमें कोनोहा डिस्ट्रॉय ना हो रहा हो। अगर तुमको अपने पूरे विलेज को बचाना सिर्फ एक ही तरीका, तुम पास में जाके सारे टेल बीस को कलेक्ट कर लो और उनको सब अपने अंदर अब्जॉर्ब करे, तुम इतने पावरफुल बन जाओ कि तुम जूरा को आसानी से हरा सको। ये सुन के बोरुतो हैरान होता है। वो उससे कहता है कि वक्त में पीछे जाना पॉसिबल है कि नहीं। काशिन कोजी उससे बताता है कि तुम वक्त में पीछे जा सकते हो। उसने इसके लिए एक डिवाइस बनाया होता है, पर ये सिर्फ एक ही टाइम काम करेगा और उसको वापस आना है तो उसको कोई ना कोई अपने आप से तरीका ढूंढना होगा। काशिन कोजी उससे कहता है अगर तुम किसी भी तरीके से पास्ट में फंस जाओ तो तुमको सारे टेल बीस को कलेक्ट करना होगा और कोई भी हद हो जाए तुमको किसी तरह से फोर्थ ग्रेड निंजा रॉर को रोकना होगा। अगर वो रुक गया तो जितनी भी चीज़ें वो सब टल जाएंगी फ्यूचर के लिए, पर तुम कभी भी फ्यूचर में वापस नहीं आ पाओगे। बोरुतो थोड़ी देर सोच में चला जाता है। वो अपने माँ बाप को याद करता है, अपनी बहन को, अपने दोस्तों को, और उन सबको बचाने के लिए वो ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है। काशिन कोजी उसको एक डिवाइस देता है और जैसे ही वो ये डिवाइस लेता है वो तुरंत टेलीपोर्ट कर जाता है पास्ट के अंदर। बोरुतो पूरे विलेज को देख के काफ़ी हैरान होता है क्योंकि पूरा विलेज बहुत ही पुराने टाइप का लग रहा होता है, क्योंकि बोरुतो के अंदर काफ़ी विलेज ज़्यादा डेवलप कर गया होता है, पर ये विलेज बहुत ही पुराना लग रहा होता है। बोरुतो के सामने एक रामेन शॉप होती है। वो समझ जाता है ये रामेन शॉप और कोई नहीं, उसके पापा की फेवरेट रामेन शॉप है। बोरुतो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने नारुतो आके खड़ा हो गया होता है। नारुतो उसको घूर घूर के देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बोरुतो के आँख से आंसू निकल रहे होते हैं क्योंकि उसने बहुत ही दिन बाद नारुतो को देखा होता है। 3 साल हो गए थे जहाँ उसने अपने फादर को नहीं देखा होता। नारुतो तो बहुत पैनिक कर जाता है बोरुतो को रोते हुए देख के। उसको समझ में नहीं आ रहा होता ये इंसान ऐसे अचानक से रोने क्यों लगा। वो बहुत कोशिश करता है उसको चुप कराने की, वो आड़े बेड़े मुँह भी बनाता है और ये देख के बोरुतो हंसने लगता है। वो कहता है फादर बिल्कुल भी नहीं बदले। तभी वहाँ पे ककाशी और साकुरा आ जाते हैं नारुतो को ढूंढते ढूंढते। वो लोग बहुत हैरान होते हैं वहाँ पे क्योंकि बोरुतो और नारुतो की शक्ल काफ़ी हद तक मैच कर रही होती है। वो लोग भी कह भी लेते हैं कि नारुतो क्या तुम्हारा कोई भाई भी था? नारुतो साफ साफ कहते हैं कि उसको अपने माँ बाप का नहीं पता तो उसके भाई को उससे क्या पता होगा। ककाशी बोरुतो से पूछता है तुम कौन हो? तुम्हारे सर पे बैंड लगा है शिनोबी का, तो तुम इसी विलेज के लगते हो, पर मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा यहाँ पे। बोरुतो को पता होता है ये सवाल उसके सामने आएगा ही और झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसको अपनी एबिलिटीज़ को शोज़ करना ही पड़ेगा इन सबके सामने और उसको ज़रूरत भी है सारे लोगों की। अगर उसको टेल पीस को ढूंढना है तो वो सोचता है कि वो सच बताएगा, पर वो पूरी सच्चाई नहीं बताएगा। वो ककाशी से कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर मेरे को होकागे ऑफिस के अंदर जाना है। ककाशी कुछ नहीं कहता, वो बस बोरुतो को घूर रहा होता है। उसके अंदर से उसको बहुत ही पावरफुल चक्र महसूस हो रहा होता है। ककाशी समझ गया होता है उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो कोई नॉर्मल शिनोबी नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल शिनोबी है। तब भी वो मान जाता है उसको होकागे ऑफिस में ले आने के लिए। थोड़ी देर बाद बोरुतो और सब लोग होकागे ऑफिस के अंदर होते हैं जहाँ पे सुनादे घूर रही होती है बोरुतो को। वो भी महसूस कर पा रही होती है उसके अंदर का बहुत ही भयानक चक्र। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? बोरुतो की सवाल सुन के एक लंबी सांस लेता है और फिर उनको बताना चालू करता है। वो सबसे पहले कहता है क्या हो सकता है आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, पर मैं वो भी दिला दूंगा आपको। वो कहना चालू करते हैं कि वो फ्यूचर से आया है और वो लिटरली आज से 30 साल बाद की फ्यूचर से आया है। वो उन सबको बताता है कि आगे फ्यूचर में एक बहुत ही भयानक एंटिटी आने वाली जो पूरे शिनोबी वर्ल्ड को ख़त्म करके रख देगी, तो वो सब पे बचने के लिए वो पास में आए जिससे वो पास को चेंज कर सके और जितनी भी फ्यूचर में चीज़ें होने वाली होती है वो सब बदल सके। ककाशी सुनाते सबको ये बात बकवास लग रही होती है। उसको लग रहा होता है ये कोई ऐसा निंजा है जो दूसरे देश से आया है हम लोग के ऊपर नज़र रखने के लिए और ये सब फालतू बातें कर रहा है। बोरुतो को पता होता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, तो वो और फैक्ट बताना चालू कर देता है। वो कुछ सुनाते को पर्सनल बातें बताता है जिराए के बारे में, और वहाँ पे जितने लोग होते हैं उन सबके बारे में कुछ ऐसी पर्सनल बातें बताता है जो उसको फ्यूचर से पता चली होती हैं। ये सब सुन के वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब किसी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं होता जिससे वो काउंटर कर सके बोरुतो के सवाल को। सुनाते उससे साफ साफ कह देती हैं भले तुमने जितनी बातें कही वो सब कुछ सच हो, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता कि तुम फ्यूचर से आओ। तुमने किसी तरह से हम लोग की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और तुम हम सबको यहाँ पर पागल बना रहे हो। तभी बोरुतो को सिर्फ एक चीज़ कहनी होती है सबको यकीन दिलाने के लिए। वो वहाँ पे जितने लोग होते हैं सबको वहाँ से कहता है बाहर निकलने के लिए, सिर्फ सुनाडो और ककाशी को छोड़ के। नारुतो, साकुरा जितने भी वहाँ पे दूसरे शिनोबी होते हैं सब बाहर होते हैं। वो सिर्फ फिर उसके बाद बताना चालू करता है सुनाडो और ककाशी को। तभी बोरुतो बताना चालू करता है ये फ्यूचर से और कहीं नहीं बल्कि नारुतो का बेटा है। ये सुन के तो ककाशी और सुनादे के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। उसने कभी सोचा नहीं होगा ये लड़का जो उसके सामने खड़ा है और कोई नहीं नारुतो का लड़का है। पहली बार तो ये सुन के तो लिटरली ककाशी सुनाते के साथ अपनी हंसी रोक रहे होते हैं। उनको तो लग ही नहीं होता कि नारुतो का बेटा भी हो सकता है। वो तो सोच रहे होते हैं ये इंसान कितना भी झूठ बोलने के लिए रेडी है कि हम लोग को बस मनाने के लिए। उसके बाद फिर वो और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे बताता है जो बहुत ही सीक्रेट होती हैं सुनाते और ककाशी को, जिसके बाद उन लोग को विश्वास करना ही पड़ता है कि ये फ्यूचर से आया है। सुनाते सीरियस फेस के साथ उससे पूछती है कि तुम किस तरह से अपने जो मकसद है उसको पूरा करोगे और ऐसी क्या चीज़ चेंज करोगे जिससे फ्यूचर बदल जाए।
तो बोरुतो उसको ज़्यादा नहीं बताता क्योंकि अगर उसने ज़्यादा कुछ बताया तो फ्यूचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ इतना बताता है कि वो आप लोगों की भी मदद करूँगा मैं, और आप लोग अकात्सुकी को जानते होगे, उनके बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जिससे आपका विलेज को खतरा है, मैं उन सब की मैं आपकी हेल्प करूँगा क्योंकि मेरे को पहले ही पता है वो लोग कैसे और क्या करेंगे। सो जितना भी नुकसान होगा उससे मैं आपको पहले ही बाहर निकाल दूंगा। सुनाने एकदम राज़ी हो गई होती है इस बोरुतो की सारी बातें मानने के लिए। तभी बोरुतो कहता है आपको बहुत जल्दी एक खबर मिलेगी। तभी कुछ शिनोबी आते सुनाने को बताते कि कासे गारा को किडनैप कर लिया गया है और जो वहाँ के विलेज उसने हम लोग से मदद मांगी है। सुनाते बोरुतो की तरफ देखती है और उसको 100% विश्वास हो जाता है अब कि वो कोई और नहीं, वो फ्यूचर से ही आया है। तभी वो बोरुतो से पूछती है कि हम लोग को अब क्या करना चाहिए। बोरुतो से वेकी कहता है कि आप मेरे साथ नारुतो, ककाशी और साकुरा को भेजिए और मैं जाऊँगा इन लोगों के साथ, हम 4 लोग काफ़ी होंगे उन लोगों को बचाने के लिए। तभी वो कहती है वो अकात्सुकी के मेंबर वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम 4 लोग मिलकर उन लोगों को हो सकता है सामना ना कर पाओ। तो बोरुतो कहता है आप उसकी टेंशन ना ली, मैंने फ्यूचर से आया, मेरे को सब पता है कि किसके पास कैसी एबिलिटीज़ है और क्या पावर है, वो सब मेरे पे छोड़ दिए। हम लोग देखते हैं कि काकाशी के साथ बोरुतो, साकुरा और नारुतो जा रहे होते हैं। नारुतो तो अभी विश्वास नहीं कर रहा होता कि सास्की की जगह इस बोरुतो ने ले ली। वो तो पूरे रास्ते बोरुतो के ऊपर चीखते आ रहा होते हैं कि मेरे सास्की की जगह कोई नहीं ले सकता। बोरुतो कुछ नहीं उससे कह रहा होता, उसको तो अच्छा लग रहा होता अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना। उन सबको जगह मिल जाती जहाँ पे देदारा और सासुरी ने किडनैप करा था गारो को। तभी हम लोग देखते हैं कि देदारा उन लोगों पर अटैक कर देता है। ये देख के काकाशी सेंसेस जितने भी अटैक होते हैं उन सबको डिफ्लेक्ट कर देता है, पर जितने भी बाकी अटैक्स होते हैं वो सब वहाँ पे आके लैंड हो जाते हैं, पर किसी तरीके से बोरुतो ने उन सबको बचा लिया होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि देदारा बाकी नारुतो और काकाशी के ऊपर अटैक कर देता है। तो बोरुतो कहते हैं कि यार तुम लोग इसको संभाल लोगे, तो नारुतो काकाशी कहते हैं कि तुम लोग जाओ दूसरे से लिपटो, हम लोग इसको संभाल लेंगे। तभी बोरुतो जाता है सासुरी से लिपटने के लिए। बोरुतो के सामने सासुरी होता है। सासुरी अपने बहुत सारी डॉल्स निकाल लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर बहुत ही आसानी से अपना फ्लाइंग राइजिन यूज़ करता है बोरुतो। उसके सारी डॉल से बचते हुए उसके पास जाके उसको रासेंगन मारता है। उसका रासेंगन इतना पावरफुल होता है कि सासुरी दूर जाके गिरता है। तभी सासुरी अपनी हज़ारों के हिसाब से डॉल्स निकाल लेते उसके ऊपर हमला करने के लिए, पर बोरुतो के चेहरे पे एक शिकन नहीं आई होती। बोरुतो सिर्फ अपना एक फ्लाइंग राइजिन करता है, उसके बाद फिर से पहुंचता है, फिर से उसको एक रासेंगन मारता है। बोरुतो तुरंत जाता है गारा को बचाने के लिए। वो देखता है गारा की सांसें चल रही होती है, उसको पता होता है अगर इसको अभी नहीं बचाए तो गारा तुरंत मर जाएगा। वो तुरंत जाता है साकुरा पास गारा को बचाने के लिए। साकुरा कहती है कि मैंने बस अभी चालू करा है हीलिंग जिसको सीखना, मेरे को नहीं लगता मैं इसे बचा पाऊंगा। पर बोरुतो को पता होता है कि आगे चल के वो बहुत ही पावरफुल एक हीलिंग निंजा बनती है, तो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अपनी स्किल्स के ऊपर। तभी साकुरा कोशिश करती है और गारा बिल्कुल से एकदम ठीक हो जाता है। तभी काकाशी साकुरा गारा को उठा के ले जाते उसके विलेज के अंदर। तभी हम लोग देखते दूसरी तरफ सुनाटे को भी खबर मिल जाती कि गारा बच चुका है। सुनाटे समझ जाती कि बोरुतो जो कुछ कह रहा था वो सब सच कह रहा था। दूसरी तरफ नारुतो और बोरुतो अपना एक साथ जा रहे होते कहीं और पे, वो लोग अपने विलेज तरफ निकल रहे होते। तभी उनके बीच में अचानक से कहीं से ओरोचिमारू आ जाता है। ओरोचिमारू यहाँ पे आया होता है नारुतो के लिए। वो तुरंत अटैक कर देते हैं नारुतो की तरफ, पर बोरुतो और नारुतो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं। बोरुतो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये इंसान तो उसके टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छा था, पर उसको पता होता है कि ओरोचिमारू पास में बहुत ईविल होता है। फिर बोरुतो उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम एक अच्छे पहले से थे, अब तुमको फिर वापस से एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए। पर ओरोचिमारू के ऊपर से बातों को असर नहीं हो रहा होता। वो तो समझता है ये कोई और बच्चा शिनोबी जिसको समझाने की कोशिश कर रहा है। बोरुतो समझ जाता है कि अब समझाने की उसको कोई फ़ायदा नहीं, अब उसको ओरोचिमारू से लड़ना ही पड़ेगा। तभी ओरोचिमारू अपने जितने भी अटैक होता है वो सब नारुतो के ऊपर कर देता है, पर बीच में बोरुतो आता है। वो बहुत ही ईजिली जितने भी ओरोचिमारू का अटैक होता है उनको बहुत ईजिली डॉज कर लेता है। फिर ओरोचिमारू बहुत सारे सांप से अटैक कर देता है बोरुतो के ऊपर, पर बोरुतो बहुत ही ईजिली फ्लाइंग राइजिन का यूज़ करता है। उसके पीछे जाकर उसको एक रासेंगन मारता है। उसके रासेंगन इतना पावरफुल होता है वो जाके दूर गिरता है ओरोचिमारू अपना खून पोंछते सोचता है ये इंसान कौन है, क्योंकि उसने इसके पहले इतना पावरफुल शिनोबी के बारे में नहीं सुना होता है। पर वो हार नहीं मानता होता। वो उससे कहता है कि तुमको कुछ भी करना है कर लो, पर आज मैं नारुतो यहाँ से लेके ही जाऊँगा। वो फिर से बहुत सारे अटैक बोरुतो के ऊपर कर देता है, पर बोरुतो बहुत ही ईजिली उस सबसे बच जाता है। उसके पास जाता है, उसके पेट पे एक बहुत ही जोर से मुक्का मारता है। वो मुक्का इतना पावरफुल होता है कि बहुत ही गंदी तरीके से खून की उल्टी कर रहा होता है ओरोचिमारू। नारुतो बहुत हैरान होता है बोरुतो की पावर देख के, क्योंकि उसने पहली बार बोरुतो को लड़ते हुए देखा होता है। उसने देख लिया होता है कि ओरोचिमारू जिसने थर्ड होकागे को इतनी आसानी से मार दिया, उसके सामने ओरोचिमारू बिल्कुल टिक नहीं पा रहा होता और वो एकदम ग्राउंड छोड़ के भाग गया होता है। नारुतो से कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे जुत्सु हैं, क्या तुम उनमें से कुछ मेरे को सिखा सकते हो। बोरुतो खुशी खुशी हाँ कर देता है, कहता है क्यों नहीं। वो लोग घर के बीच लौट ही रहे होते हैं, पर अचानक से बीच में जिराय सेंसे उन लोग को मिल जाते हैं। जिराय सेंसे को देख के नारुतो उनको ग्रीट करता है और वो उसको बोरुतो से मिलाता है। बोरुतो की आंखें काफ़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वो पहली बार देख रहा होता है जिराय सेंसे को। उसको पता होता है कि जिराय सेंसे का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नारुतो के ऊपर। जिराय सेंसे बोरुतो को घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि वो भी समझ पा रहे होते हैं बोरुतो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल शिनोबी है। वो उससे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे होते हो।
ये सवाल सुन के बोटो काफ़ी हैरान हो गया होता है। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं था। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे मैं तुरंत इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। और गाइस, अगर तुम मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि मेरे भले चैनल मोनेटाइज है पर मेरे को लिटरली बहुत कम, लिटरली 10-20 रुपये मिलते हैं पर 1000 व्यूज़ के ऊपर, तो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ तुम नारुतो की चेन बाय कर सकते हो और जैसे ही मेरे को उसमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा। सो अगर तुम और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो को हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय।